मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में जनाब अनीस वज़ीर गंजवी का लिखा हुआ कलाम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसका उन्वान है हुजूर के बचपन का मोजिज़ा। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर हुजूर के बचपन का मोजिज़ा ये वाक़या आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। और ये पेशकश तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की है। आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि ये हमारी पेशकश आपको कैसी लगी। आइए सुनते हैं हुजूर के बचपन का मोजिज़ा। कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा, कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा, कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा। पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा, पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा। कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा, कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा, कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा। पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा, पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा, पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा। सुनो ऐ मोमिनो, प्यारे नबी का वाक़या है ये, मेरे सरकार के बचपन का प्यारा मोजिज़ा है ये। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ जब लाए, तो अब्दुल्लाह के घर पर मसरत के हुए साए। जनाबे आमना के घर खुशी के फूल बरसा कर, ज़ियारत की रसूले पाक की हूरों ने आकर, फरिश्तों की मेरे आका के घर उस दम कतारें थीं। फ़ज़ा पुरनूर थी, सारी बहारें ही बहारें थीं। चरिंदों को मसरत थी, परिंदे चहचहाते थे। मेरे सरकार की आमद पे सब खुशियाँ मनाते थे। ज़मीं को फ़ख्र था खुद पे, नबी थे उसके दामन में। उतारा था खुदा ने चांद अब्दुल्ला के आंगन में। बहुत खुश आमना थी, गोद में था नूर का पैकर। मुबारकबाद उनको देते थे सब लोग ये कहकर, मुबारक हो तुम्हें ऐ आमना ये चांद सा बेटा, मुबारक हो तुम्हें ऐ आमना ये चांद सा बेटा, मुबारक हो तुम्हें ऐ आमना ये चांद सा बेटा। तुम्हारे लाल के जैसा ज़माने में नहीं देखा, तुम्हारे लाल के जैसा ज़माने में नहीं देखा, तुम्हारे
अब मोजिज़ा सरकार का तुमको सुनाता हूँ। रसूले पाक के बचपन में तुमको लेके जाता हूँ। कभी उस दौर में मुल्के अरब में था चलन ऐसा, किसी भी घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो हर बच्चे को ले जाती थी घर से दाइयाँ आकर, किया करती थी उनकी परवरिश घर अपने ले जाकर। उन्हें इस काम की मिलती थी उजरत उस घड़ी बेहतर। वो पाला करती थी कुछ साल तक बच्चों को अपने घर। गरज इस बार भी कुछ गाइयाँ मक्का शहर आई, मोहम्मद मुस्तफा को भी हलीमा अपने घर लाई। कबीला साध में जब मुस्तफा सल्ले अला आए, हलीमा की गरीबी मिट गई, अबरे करम छाए। बहुत पहले से ज्यादा बकरियां अब दूध देती थी। हलीमा मुस्तफा की सब बलाएं हंस के लेती थी। इबादत करती थी दिन रात, रब को याद करती थी। इबादत करती थी दिन रात, रब को याद करती थी। इबादत करती थी दिन रात, रब को याद करती थी। हलीमा मुस्तफा को देख कर दिल शाद करती थी। हलीमा मुस्तफा को देख कर दिल शाद करती थी। हलीमा मुस्तफा को देख कर दिल शाद करती थी। रसूले पाक ने कुछ उम्र में पाया इजाफा, जब मिला ये मर्तबा अल्लाह से उस वक्त उनको। तब कोई बच्चा किसी का जब वहाँ बीमार होता था तो उस बच्चे का वालिद तब हलीमा से ये कहता था, हलीमा तुम जरा मुझ पे इनायत अपनी फरमा दो। मोहम्मद का मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखवा दो। हलीमा तब मेरे प्यारे नबी को गोद में लेकर रखा करती थी उनका हाथ जब बीमार बच्चे पर। वो बच्चा जिसकी तबीयत में हुआ करती थी नाशादी, उसे फौरन मिला करती थी बीमारी से आजादी। बहुत बीमार जो बच्चा गमों से छटपटाता था, शिफा पाकर नबी के हाथ से वो मुस्कुराता था। हलीमा दाई के घर सिलसिला रहता था ये जारी, मिटा करती नबी के हाथों से बच्चों की बीमारी। खुदा ने आपको बचपन से ही ऐसा बनाया था। खुदा ने आपको बचपन से ही ऐसा बनाया था। खुदा ने आपको बचपन से ही ऐसा बनाया था। नबी के नूर का जलवा जमाने को दिखाया था। नबी के नूर का जलवा
दूरी। मोहम्मद जाते हैं वापस, खबर लोगों ने पाई जब, विदा करने मोहम्मद को वहाँ एक भीड़ आई तब। नबी के गम में उस दम मोमिनों हर आंख रोती थी। जुदाई मुस्तफा की सीने में लश्कर होती थी। जनाबे आमना के लाल से उन सबको उल्फत थी। नबी के वास्ते दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उदासी थी बहुत ही उस घड़ी उन सब के चेहरों पर। जुदा होते थे बस्ती वालों से नन्हे से पैगंबर। हलीमा ने निकाली ऊँटनी और आग को लेकर सफर जारी किया अपना कभी हाफिज खुदा कहकर। मोहम्मद मुस्तफा जब दूर यूं जाते नजर आए, मोहम्मद मुस्तफा जब दूर यूं जाते नजर आए, मोहम्मद मुस्तफा जब दूर यूं जाते नजर आए। सभी लोगों की आंखें रो पड़ी और अश्क बरसाए। सभी लोगों की आंखें रो पड़ी और अश्क बरसाए। सभी लोगों की आंखें रो पड़ी और अश्क बरसाए। हलीमा जा रही थी मुस्तफा को लेके उनके घर। नजर आए उन्हें रास्ते में कुछ हैरत ज़दा मंजर। घने जंगल से एक खातून की आवाज आती थी। मदद के वास्ते खातून रोती गिड़गिड़ाती थी। हलीमा